Hello students, I am Purva Khandelwal, your SST teacher. How are you all? I hope you all are fine at your home. So students, हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस में चैप्टर 8 रीड किया था जो हमारी यूनिट 3 का चैप्टर था, ठीक है। और इन्वायरमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज मीन्स हम लोग इन्वायरमेंट और जिसके रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में हम लोग इस यूनिट में रीड करने वाले हैं। तो इस यूनिट का जो चैप्टर 8 पहले हम लोग रीड कर चुके हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 और नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्स के बारे में यहाँ पर रीड करने वाले हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे कि जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वो क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, open your book. This is chapter 9. Open page number 61. So let's start our chapter. What are resources? ठीक है, what are resources? Resources क्या होते हैं? So all things that are useful to us are called resources. Means वे सारी चीजें जो हम लोगों के यूज में आती है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्स। मीन्स ऑल थिंग्स that are useful to us are called resources like air, water, land, soil, forest, etc. आर ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। हम लोग यहाँ नेचुरल रिसोर्स के बारे में रीड कर रहे हैं, इसीलिए नेचुरल रिसोर्स जो हमारे हैं, जो हमें नेचुरल की तरफ से मिले हैं, लाइक एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट दैट्स आर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी है। They are useful for us in many ways and we keep developing new ways to use them or convert them into useful things. Means हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है ये हमें हमारे डेली यूज आते हैं और ठीक है, हम लोग इनका यूज अलग अलग प्लेस पर कर भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज बीन अराउंड अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीन्स वाटर हमारे चारों तरफ, वाटर हमारे साथ बहुत समय से अवेलेबल है, बट वी हैव लर्न टू यूज इट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी ओनली रिसेंटली। लेकिन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अब कुछ समय पहले से ही बनाने लगे। मीन्स वाटर का यूज इलेक्ट्रिसिटी में कुछ सालों पहले ही हुआ है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स देट आर फाउंड नेचुरली और कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स जो हमें हमारे नेचुरल में फाउंड किए जाते हैं, जो हमें हमारे नेचुरल की तरफ से मिले हुए हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स रिसोर्सेज आर फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। दिस इंक्लूड लिविंग components like plants and animals and non-living components like air and water. मीन्स जो लिविंग है, लिविंग थिंग्स मीन्स जिनमें जान होती है, जो लिविंग है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो नॉन लिविंग है वो है एयर एंड वाटर। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। हम लोग इसको 2 टाइप से समझ सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। तो जो रिन्यूएबल होते हैं, रिन्यूएबल का मीन्स होता है कि जिन्हें हम लोग फिर से यूज कर सके या जो हमें आसानी से मिलता है, जो समाप्त नहीं होंगे, मीन्स खत्म नहीं होने वाले। तो कौन से? एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दैट्स आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। Renewable resources are those resources that do not get exhausted and can be renewed again. Means ये ऐसे रिसोर्स होते हैं कि जो कि कभी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। और अगर जैसे हम लोग यूज कर भी रहे तो हमें वो फिर से आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे अगर अभी बहुत तेज विंड चल रही है तो ऐसा तो नहीं कि वो विंड अभी चल के बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अगले दिन के लिए विंड बचेगी ही नहीं, या थोड़े समय के लिए विंड नहीं बचेगी, ऐसा नहीं होगा ये, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो हमें आराम से मिल सकते हैं, जो हमें नेचुरल की तरफ से मिले हुए हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, विंड, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, सोलर एनर्जी, wind energy, etc. are all renewable resources. To renew means to replenish or refill. Renewable resources can be easily renewed by nature. For example, means जो natural resource है वो nature की तरफ से ही renew किए जाते हैं। Water is replenished back to the earth through rainfall. ठीक है, क्या होता है कि जब rainfall होता है तो जो बारिश आती है उसका पानी कहाँ चला जाता है? अर्थ के अंदर। Let us talk a look at some renewable resources and their uses. ठीक है, अब हम लोग
जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके बारे में हम लोग रीड करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग किसके बारे में रीड करेंगे, यहाँ पर एयर के बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। वी ऑल नो दैट कि हम सभी को ब्रीथ के लिए एयर की नीड होती है। Therefore, air is an important natural resources. Without air, life would not be possible on the earth. अगर एयर नहीं होगी तो अर्थ पर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। Nature maintains a balance of gases that constitute air, so it is renewed continuously. Means हमारा जो नेचर है उसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस अवेलेबल होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, लेकिन एयर की वजह से ही जो सारा गैसेस का बैलेंस होता है वो बिल्कुल सेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हमें सर्वाइव करने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा नीड होती है। प्लांट नीड वाटर टू ग्रो एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक। प्लांट्स को भी ग्रो अप करने के लिए वाटर की जरूरत होती है और एनिमल्स को भी ड्रिंक करने के लिए वाटर की नीड होती है। ह्यूमन बीइंग को भी वाटर की बहुत ज्यादा नीड होती है। ह्यूमंस नीड वाटर फॉर मेनी पर्पज सच एज ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, ह्यूमंस को भी वाटर की नीड होती है किस किस चीज के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, क्लीनिंग के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वाटर का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी किया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट में देखिए ये लोग आपको शिप दिखाई दे रही, शिप, बोट, ये सभी क्या होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। द वाटर साइकिल कीप्स रिप्लेसिंग वाटर इन नेचर। ठीक है, वाटर भी हम लोगों को रिसाइकल होकर फिर से मिल जाता है। जैसे बारिश हो रही है तो वो जो वाटर होता है वो पॉन्ड्स में जाता है, रिवर्स में जाता है, डैम्स में जाता है, जिसका यूज हम लोग पूरे ईयर करते हैं। सॉइल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस का जो सबसे टॉप लेयर होता है वो सॉइल होता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज एज दिस इज द वेयर प्लांट्स ग्रो। ठीक है, सभी को पता है कि सॉइल में ही प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वी ऑल नीड फूड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल और फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। हम सभी को पता है कि जो फूड ग्रो होता है वो प्लांट्स में ही होता है। वी यूज सॉइल टू मेक ब्रिक्स एंड सीमेंट फॉर बिल्डिंग हाउसेज। सॉइल का यूज ब्रिक्स बनाने में किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक पॉट्स एंड यूटेंसिल्स। और सॉइल का यूज यूटेंसिल्स बनाने में किया जाता है, पॉट्स में किया जाता है। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स अ होम टू मेनी इंसेक्ट एंड एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म्स, ants एंड रैबिट्स। ठीक है, जो सॉइल है उसमें कई तरीके के इंसेक्ट और एनिमल्स रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स रहती है मिट्टी में, आंट्स रहते हैं, रैबिट्स रहते हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी भी मिट्टी को हल्का सा नीचे ऊपर से अगर उठाएंगे और उसकी जैसे जैसे नीचे वाली लेयर में जाएंगे तो देखिए कभी छोटे छोटे बारीक बारीक अर्थवॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं उसमें। सॉइल इज कंटिन्यूअसली बीइंग कैरिड अवे एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। ठीक है, जो सॉइल होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट होती है जब बहुत तेज विंड चलती है या जब वाटर आती है तो वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती है सॉइल। दिस इज हाउ टू कीप्स गेटिंग रिन्यूड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स। प्लांट्स प्रोवाइड्स अस विद फूड। प्लांट से हमें फूड मिलता है। मैनी एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड्स। ठीक है, बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने फूड के लिए सिर्फ प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। ट्रीज प्रिवेंट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे ड्यू टू रेन और विंड। ठीक है, जब प्लांट्स ग्रो होते हैं तो सॉइल फर्टाइल कैसे होती है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है या बहुत हवा चलती है तो उससे जो सॉइल होती है वो भी क्या होती है, फर्टाइल होने लगती है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। बहुत सारे एनिमल्स ट्रीज के नीचे ही सोते हैं या ट्रीज के नीचे रहते हैं तो वो उन लोगों के लिए शेल्टर का काम करते हैं। बर्ड्स होते हैं वो भी ट्रीज पर रहते हैं। वुड फ्रॉम ट्रीज इज ऑफन यूज्ड एज फ्यूल। और वुड का यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है। पीपल ऑल्सो यूज फूड टू मेक हाउसेज एंड फर्नीचर। वुड का यूज फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है। सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन फ्रॉम देयर रूट्स, लीव्स, bark, stems, etc. Plants reproduce and grow from seeds, making them an inexhaustible resources. ठीक है, प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, प्लांट से हमें सीड्स मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल्स। एनिमल्स गिव अस प्रोडक्ट सच एज मिल्क, मीट एंड एग्स। एनिमल्स से भी हम लोग को बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे काउ, बफेलो, गॉड, कैमल से हम लोग को मिल्क मिलता है, हैन से हमें एग मिलता है, जो और दूसरे एनिमल से उनसे मीट मिलता है। दे ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। एनिमल आर ऑफन यूज टू वर्क ऑन फील्ड इन आवर कंट्री।
बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किया जाता है, फील्ड में वर्क कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखिए ये बुल कार्ट दिख रही है, इसका यूज मोस्टली लोग फील्ड में करते हैं, ट्रांसपोर्ट के रूप में करते हैं, सामान को लोड कर देते हैं और बुल कार्ट के साथ उसे भेज देते हैं। एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू कीप देयर पॉपुलेशन ग्रोइंग एंड वी कैन कीप यूजिंग एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन वाला वर्क होता है जिससे कि एनिमल्स बढ़ते जाए, उनकी पॉपुलेशन बढ़े और उनसे जो हम लोग को चीजें मिलती है उसका हम लोग यूज कर सके। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों की रूफ टॉप पर सोलर प्लेट्स लगी होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सोलर एनर्जी देखिए इस तरीके की प्लेट्स लगी होती है, ठीक है, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज यूज्ड एक्सटेंसिवली nowadays solar energy is being used to cook food with the help of solar cookers, heat water, light spreads, pump water for irrigation fields। ठीक है, पहले क्या होता था कि हम लोग को सनलाइट का ऐसे यूज किया नहीं जाता था, लेकिन सनलाइट से सोलर कुकर जो होते हैं उसमें फूड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर बोलते हैं जिससे हम लोग उसमें फूड प्रिपेयर करते हैं। वाटर गर्म हॉट करने के लिए सनलाइट का यूज किया जाता है। स्ट्रीट की जो लाइट्स है वो भी सोलर प्लेट से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ऑन रहती है। पंप वाटर फॉर इरिगेशन इन फील्ड्स। इनफैक्ट सिंस द सन इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, पीपल आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ मोर एंड मोर वेज सच दैट एनर्जी कैन बी स्टोर्ड एंड यूज। ठीक है, सनलाइट से बहुत सारी चीजों का यूज किया जा रहा है। ठीक है, लोग अभी भी इस चीज को बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं कि सनलाइट का हम लोग और ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा विंड एनर्जी। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो इस तरीके की विंड एनर्जी वाले प्लांट्स लगे होते हैं। ठीक है, मीन्स इसको हम लोग हिंदी में जनरली पवन चक्की कहते हैं। Winds are constantly being created in nature. The energy from these winds is used for grinding grain, pumping water and to produce electricity। ठीक है, ये जो विंड मिल होती है, विंड मिल्स का यूज मोस्टली अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है और पंप से वाटर भी लिया जाता है। इन इंडिया मेनी विंड मिल्स हैव बीन सेट अप एट डिफरेंट प्लेसेस इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। ठीक है, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी होती है, इसलिए इसके सेटअप बहुत से प्लेसेस पर जमाए गए हैं जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। Windmills have been in use for thousands of years and were first developed in China and Persia। ठीक है, windmills का यूज बहुत सालों से किया जा रहा है, लेकिन जो इसका सबसे पहले यूज किया गया था, मीन्स जहाँ सबसे पहले ये डेवलप्ड हुई थी वो एरिया थी चाइना और पर्सिया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या थे जो हम लोग को नेचर की तरफ से मिले हुए हैं, जिन्हें हम लोग मतलब वो कभी समाप्त नहीं होंगे, हमें मिलते रहेंगे। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि जिनका यूज हमने एक बार कर लिया तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, मीन्स वो खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग को फिर से लेकर आने पड़ेंगे। जैसे हम लोग अगर बाइक राइड कर रहे हैं तो जब तक उसमें पेट्रोल रहेगा तब तक बाइक चलेगी, जैसे ही पेट्रोल खत्म हो जाएगा हम लोग को पेट्रोल खरीदना पड़ेगा मार्केट से। लेकिन अगर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखें, जैसे अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो हवा चल रही है तो चल रही है, अब ये चीज तो है नहीं कि कल हवा रहेगी ही नहीं या थोड़ी देर बाद हवा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमें हमेशा मिलते रहेंगे और नॉन रिन्यूएबल जिन्हें एक बार खत्म होने के बाद हमें फिर से उन्हें लेना पड़ेगा, जो हमको इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। मैंने अभी बताया है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। Once they are exhausted, they may not get replenished or the renewed easily। ठीक है, अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो इनका रीयूज बहुत मुश्किल होता है, इजी नहीं होता है। Therefore, they are also known as exhaustible resources, जिसमें सबसे पहले आता है fossil fuels। Fossil fuels like coal and petroleum are non-renewable resources. They are found deep inside the earth। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कोल है, पेट्रोल है, ये सभी हम लोग को अर्थ के बिल्कुल डीप में जाके मिलते हैं। एंड आर मेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस ओवर मेनी सेंचुरीज, और इनके बनने में कई वर्ष कई सेंचुरीज लग जाती है।
देयर क्वांटिटी इज लिमिटेड एंड दे मे टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू गेट रिन्यूड। इनको रिन्यू होने के लिए कई ईयर्स लग जाते हैं, कई हजारों साल लग जाते हैं। कोल इज यूज्ड एज फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन फैक्ट्रीज टू स्टीम इंजिन। ठीक है, जो कोल होता है, कोयला बोलते हैं जिससे हम, उसका यूज इंजन को चलाने में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। कई फैक्ट्रीज में इसका यूज स्टीम इंजन के रूप में भी किया जाता है और फैक्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है। पेट्रोलियम इज यूज्ड टू मेक पेट्रोल एंड डीजल टू रन व्हीकल्स सच एज कार्स, बसेस, स्कूटर, शिप एंड एरोप्लेन्स। और जो पेट्रोल, डीजल, ये सब पेट्रोलियम से बनते हैं जिनका यूज व्हीकल्स में किया जाता है। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंस मेड ऑफ रॉक्स। जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल रॉक्स से बनते हैं। वी गेट मेनी मेटल्स सच एज आयरन, गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स से हमें कई तरीके के मेटल्स मिलते हैं जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, लाइमस्टोन, सॉल्ट, मिका एंड प्रीशियस स्टोन आर सम नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और जो कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है, सॉल्ट होता है, मिका होता है, ये सब नॉन मेटेलिक होते हैं। दिस मिनरल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। वंस दे आर यूज्ड अप दे आर नॉट इजीली रिन्यूड। अगर हमने इन रिसोर्सेज को एक बार यूज किया तो फिर ये दूसरी बार हमें इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर की तरफ से मिले वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ आवर नेचुरल वेल्थ एंड यूज इट वाइजली। अगर हमें बहुत ज्यादा नीड है तो ही इन चीजों को यूज करना चाहिए। ओवर द ईयर बिकॉज ऑफ मॉडर्नेशन द डिमांड एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज increased so much that they are in danger of getting finished। अगर हम लोग ये फॉसिल फ्यूल्स जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इनका बहुत ज्यादा यूज करते गए तो कुछ समय बाद क्या होगा कि ये मिलने बंद हो जाएंगे। Although renewable resources get replenished easily, we must take care to use them wisely. If our use causes a disturbance in the natural cycle of replenishment, the renewable resources would also be डिप्लेटेड और नॉट बी फिट टू यूज। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है अगर उनका भी हम बिल्कुल लापरवाही से यूज करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारा नेचर है, जो नेचुरल है, उसके भी साइकिल में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड एयर आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉपुलेशन लीड टू शॉर्टेज ऑफ क्लीन एयर एंड वाटर। ठीक है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से जो एयर है वो बिल्कुल खराब होती जा रही है, वाटर गंदा वाटर होता जा रहा है। देयरफॉर देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे ज्यादा किस चीज की नीड है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करने की कोशिश करें क्योंकि अब पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने रिसोर्सेज देखे, नेचुरल रिसोर्सेज देखे, उन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखे। ठीक है, विंड मिल के बारे में हम लोगों ने जाना। So students, I hope you all are understood about this chapter. Thank you.